ओम शांति। जब भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो ये 13 बातें आपके साथ होती हैं। देखिए, अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हो सकता है यही वो क्षण हो जब भगवान ने आपकी पुकार पर ध्यान दिया हो। आपने प्रार्थना की थी, शायद टूटे दिल से, शायद आंसुओं के साथ, या शायद बिना शब्दों के, सिर्फ एक चुप चीख के साथ। और अब आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या मेरी प्रार्थना सच में सुनी गई है? तो आज आपको एक बहुत गहरा रहस्य बताने वाले हैं कि जब भगवान उत्तर देते हैं तो वो हमेशा पहले परिस्थितियां नहीं बदलते हैं, वह पहले आपकी आत्मा को छूते हैं। अगर अचानक आपको बिना किसी कारण के शांति महसूस होने लगी है, अगर समस्याएं वही हैं लेकिन डर कम हो गया है, अगर सब कुछ बिखरता दिख रहा है लेकिन अंदर से एक आवाज़ कह रही है कि सब व्यर्थ नहीं है, तो ये कोई संयोग नहीं है। भगवान कभी देर नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वह तैयारी करते हैं। आज आपको 13 ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो यह प्रमाण हैं कि आपकी प्रार्थना सिर्फ कहीं नहीं गई बल्कि परमात्मा के साथ पहुंची है, भगवान ने सुन ली है और दर्ज हो चुकी है। अब उसका उत्तर आपकी ओर बढ़ रहा है। और ये संकेत दुनिया नहीं पहचानती है, ये संकेत आत्मा पहचानती है। इसलिए अंत तक इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं 13 संकेतों में आपका चमत्कार छुपा हुआ हो। संकेत नंबर 1, बिना कारण मिलने वाली शांति। जब आपकी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच जाती है तो सबसे पहला संकेत बाहर नहीं बल्कि अंदर दिखाई देता है। अचानक आपके दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन डर कम होने लगता है। आप सोचते हैं कि हालात तो अभी भी कठिन हैं, फिर भी मैं टूट क्यों नहीं रहा। यही वो शांति है जिसके बारे में लिखा गया है कि यह समझ से परे है। यह शांति इसलिए आती है क्योंकि आपकी आत्मा पहले ही सुन चुकी होती है कि ईश्वर ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, इसलिए दिल अब बेचैन नहीं रहता। संकेत नंबर 2, अचानक जीवन में हलचल और उलझन बढ़ना। जब भगवान कुछ नया बनाने लगते हैं तो वह पहले पुराने ढांचे को हिलाते हैं। रिश्तों में तनाव आ सकता है, योजनाएं टूट सकती हैं, नौकरी या काम में परेशानी बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन ये बर्बादी नहीं होती, ये तैयारी होती है। भगवान कभी भी नई आशीष पुराने ढांचे में नहीं डालते। अगर जीवन अचानक उलझ रहा है तो समझ लीजिए कि ये संकेत है कि आपकी बात, आपकी पुकार सुनी जा चुकी है और पुनर्निर्माण हो रहा है। संकेत नंबर 3, दुश्मन का या माया रूपी दुश्मन का अचानक सक्रिय हो जाना। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके पास आता है तो विरोध बढ़ने लगता है। छोटे छोटे मुद्दे बड़े तनाव बन जाते हैं। लोग बिना कारण आपके खिलाफ होने लगते हैं। मन में नकारात्मक विचार तेज हो जाते हैं। लेकिन ये हार का संकेत नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने आपके लिए मदद भेज दी है और अंधकार उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। एक बात याद रखना कि सामने वाला कोई भी इंसान, चाहे आपका दुश्मन हो या कोई भी हो, वो शोर तभी मचाता है जब उसको पता है कि वो हारने वाला है। संकेत नंबर 4, अचानक विश्वास का जाग उठना। परिस्थितियां खराब दिखने के बावजूद भी आपके अंदर एक गहरा भरोसा उठने लगता है। बिना किसी तर्क के दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज़ आपकी नहीं होती है, ये ईश्वर की, परमात्मा की गवाही होती है। और ये विश्वास इसलिए आता है क्योंकि भगवान ने आपके उत्तर पर काम शुरू कर दिया है और वो आपको पहले ही अंदर से मजबूत बना रहे हैं। संकेत 5, पुराने दरवाज़ों का अपने आप बंद होना। कुछ चीज़ें आपके हाथ से अपने आप फिसलने लगती हैं, कुछ लोग दूर होने लगते हैं, कुछ अवसर ख़त्म हो जाते हैं। चाहे आप उन्हें बताना ही क्यों न चाहें, बचाना ही क्यों न चाहें, तो समझो ये नुकसान नहीं, ये सुरक्षा है। भगवान उन चीज़ों को हटा रहे होते हैं जो आपकी आने वाली आशीष में बाधा बन सकती है। हर खोना वास्तव में एक बड़े पाने की तैयारी होती है। संकेत 6,
दिव्य संरक्षण का अनुभव। आप महसूस करते हैं कि कुछ हाथ से टल गए, कुछ खतरों से आप बच गए, कुछ समस्याएं बिना आपकी कोशिश के ही रुक गईं। यह संयोग नहीं होता, ये भगवान का अदृश्य हाथ होता है जो आपकी बात को सुनकर, आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए आपको चारों ओर से ढाल की तरह घेर लेते हैं। संकेत नंबर 7, दिशा बदलने की अंदरूनी पुकार। आप पाते हैं कि पुराने रास्ते अब सही नहीं लगते। जिन चीज़ों के पीछे पहले आप दौड़ते थे अब उनमें मन नहीं लगता। अंदर से एक हल्की लेकिन साफ आवाज़ उठती है, यह रास्ता तुम्हारा नहीं है, आगे बढ़ो। ये पुकार दिमाग से नहीं, आत्मा से आती है। यही संकेत है कि ईश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपको नई दिशा में ले जा रहे हैं। संकेत 8, अंदर से जन्म लेने वाली अजीब सी उम्मीद। जब आपकी प्रार्थना ईश्वर के पास सुन ली जाती है, जब आपकी प्रार्थना को ईश्वर सुन लेते हैं, आपकी पुकार को, आपकी बात को भगवान सुन लेते हैं, तो परिस्थितियां बदलने से पहले आपके भीतर एक अजीब सी उम्मीद जन्म लेती है। यह उम्मीद हालात पर आधारित नहीं होती है। चारों ओर अंधेरा होने के बावजूद दिल कहता है कुछ अच्छा होने वाला है। यह भावना आपके दिमाग से नहीं आती, ये ईश्वर के द्वारा आपकी आत्मा में डाली जाती है। ये वही उम्मीद है जो आपको डूबने नहीं देती है, जो आपको हर सुबह फिर उठने की ताकत देती है। अगर बिना किसी ठोस कारण के भी अगर आपके अंदर एक उम्मीद जीवित है तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच चुकी है। संकेत नंबर 9, पुराने डर और बेचैनी का डर धीरे धीरे खत्म होना। जो बातें पहले आपको डराती थीं अब उतनी भारी नहीं लगती हैं। समस्याएं वही रहती हैं लेकिन उनका असर कम हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपकी आत्मा को मजबूत बना रहे होते हैं। वो जानते हैं कि जो आशीष ईश्वर आपके लिए देने वाले हैं उसके लिए आपको अपने अंदर से, हृदय से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वह पहले डर हटाते हैं फिर चमत्कार लाते हैं। अगर आप अपने भीतर पहले से ज़्यादा स्थिरता महसूस कर रहे हैं तो ये संकेत है कि आपकी प्रार्थना ने ईश्वर के दिल को छू लिया है। संकेत 10, सही लोगों का जीवन में आना और गलत लोगों का दूर होना। जब उत्तर पास होता है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। जब उत्तर पास होता है तो रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग जो आपको रोक रहे थे वे अपने आप दूर होने लगते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपको समझते हैं, सहारा देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। यह संयोग नहीं होता, ये ईश्वर की योजना होती है। वो आपकी आशीष, अगर आप देख रहे हैं कि सर्कल बदल रहा है तो ये साफ संकेत है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर रास्ते में। संकेत 11, सब्र और विश्वास की परीक्षा शुरू होना। जब भगवान कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो वो पहले आपकी आत्मा को जांचते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि इंतज़ार लंबा हो गया है, भावनाएं थकने लगती हैं, मन पूछता है अब तक क्यों नहीं। लेकिन यही वो समय होता है जब चमत्कार पल रहा होता है। अगर इस समय आप शिकायत की जगह भरोसा चुनते हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना पूरी होने के बहुत करीब है। संकेत 12, सोच और दृष्टि का बदल जाना। आप महसूस करते हैं कि आपकी सोच अब पहले जैसी नहीं रही। जो बातें पहले आपको उलझाती थीं अब साफ दिखने लगती हैं। निर्णय लेना आसान हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान आपके दृष्टिकोण को नया कर रहे होते हैं। जब आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, स्वीकार हो जाती है, तो वहाँ से भ्रम हटाने लगते हैं। आपके मन को शांत करते हैं, आपके मन से भ्रम हटाते हैं और आपको सही दिशा दिखाने लगते हैं। ये संकेत बहुत गहरा होता है और बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। संकेत 13, बिना कारण धन्यवाद और शांति का भर जाना। सबसे गहरा और आखिरी संकेत यह होता है कि आपके दिल में अचानक धन्यवाद भरने लगता है। बिना किसी बाहरी बदलाव के भी आप आभारी महसूस करने लगते हैं। इसलिए होता है क्योंकि आपकी आत्मा जान लेती है कि उत्तर तय हो चुका है।
भले ही आंखों ने अभी उसे देखा नहीं हो, लेकिन आत्मा ने उससे महसूस कर लिया होता है। जब ये धन्यवाद और शांति एक साथ आती है तो समझ लीजिए आपकी प्रार्थना न सिर्फ सुनी गई है, बल्कि अब उसका उत्तर अब आपके जीवन की ओर दौड़ रहा होता है। प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपने संदेश को यहाँ तक सुना है तो समझ लीजिए ये कोई संयोग नहीं था, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी को यूं ही अंत तक नहीं रोकता। आगे अगर आज आपके दिल में शांति महसूस हो रही है तो इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जा चुकी है। भले ही आपकी आंखें भले ही उसके उत्तर को ना देख पा रही हो, लेकिन आत्मा जानती है ना कि भगवान कभी चुप नहीं बैठते हैं, शांत नहीं बैठते हैं। वो अपना कर्तव्य करते हैं, आपका काम करते हैं और आपको एक दूसरे के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आज भी आपके जीवन में संघर्ष हैं तो जो कि घबराइए मत, क्योंकि संकेत बल्कि आप उस प्रक्रिया में हैं जहां चमत्कार जन्म लेता है और हर चमत्कार से पहले एक तैयारी होती है। आज इस वीडियो के साथ आप अपने सारे डर, सारे सवाल, सारी थकान और अपने टूटे हुए शब्द ईश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि वो कभी भी सच्ची प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देते। अपने 1 रुपया नहीं। याद रखना, आप शांति में बने रहिए, धैर्य मत खोइए, क्योंकि अब आपका जीवन बदलने वाला है। रास्ता वही है और ईश्वर अभी भी पूरी तरह आपके साथ हैं। ये विश्वास कीजिए और आपके विश्वास में ही ईश्वर का वास होता है। ठीक है। ओम शांति।